हेलो बच्चों, लेट रीड दिस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन? हमें यहाँ पे तीन कार्बोकेटाइन गिवन है, हमें बताना है तीनों कार्बोकेटाइन में मोस्ट स्टेबल कौन सा है। तो जो इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट है, वो की कंसेप्ट ये है कि आपको हाइपर कंजुगेशन के बारे में पता होना चाहिए। हाइपर कंजुगेशन, क्योंकि जो हाइपर कंजुगेशन है वही डिसाइड करता है कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी। तो हाइपर कंजुगेशन क्या होता है, आइए मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है हमारा, मतलब कार्बोकेटाइन है। जो इसके बगल वाला कार्बन होता है, जिसको हम अल्फा कार्बन बोलते हैं, तो ये हमारा है अल्फा कार्बन। तो उस अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन होता है ना, वो स्टेबलाइज करता है इस कार्बोकेटाइन को। कैसे? वो क्या करता है, जो अपने सिग्मा बॉन्ड होता है ना, इस सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे शिफ्ट कर देता है। और जब ये सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे शिफ्ट करेगा तो हमारा कुछ इस टाइप की स्पीसीज बन के आएगी। तो इससे क्या हुआ है कि जो हमारा स्टार्टिंग में पॉजिटिव चार्ज था कार्बन पे था, देन वो हमारा किस पे आ गया, हाइड्रोजन पे आ गया। देखो यहाँ पे कार्बन पे था, देन हाइड्रोजन पे आ गया। तो इससे क्या हुआ है, हमारा जो पॉजिटिव चार्ज है माइग्रेट हो रहा है वन एटम टू अनदर एटम। उससे क्या मिलेगा, सिस्टम को स्टेबिलिटी मिलेगी। अब जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे, जैसे इसमें तीन अल्फा हाइड्रोजन है, तो जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतना ही हमारा मॉलिक्यूल क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। तो अब अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ, तो हमारे क्वेश्चन में अगर पहला स्ट्रक्चर में अगर ड्रॉ करता हूँ, तो देखो यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, और यहाँ पे है अगेन CH3, और यहाँ पे CH2। ये हमारा पहला स्ट्रक्चर। तो इस पे अगर मैं अल्फा कार्बन की बात करूँ, तो ये हमारा अल्फा कार्बन है, और अल्फा कार्बन पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है। तो इस कार्बोकेटाइन में जीरो हाइड्रोजन है। तो हमारा जो हाइपर कंजुगेशन है यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं कर। अगर हम बात करूँ दूसरे स्ट्रक्चर की, तो दूसरा स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की बना है। यहाँ पे CH3 है, और यहाँ पे CH है, और इस पे CH3 है, और इस पे एक CH3 होगा। तो हमारा दूसरा कार्बोकेटाइन है। अगर इस कार्बोकेटाइन की बात करूं, तो इस पे देखो तीन अल्फा हाइड्रोजन तो यहाँ पे है, और एक अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे है। तो यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है, चार अल्फा हाइड्रोजन। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे चार अल्फा हाइड्रोजन का क्या मिल रहा है, हाइपर कंजुगेशन। अगर मैं लास्ट वाले कार्बोकेटाइन की बात करता हूँ, तो मैं नेक्स्ट पेज पे इसको ड्रॉ कर रहा हूँ कुछ इस तरह। तो कार्बोकेटाइन यहाँ पे है, तो मैं यहाँ पे हाइड्रोजन मिल रहा है, अल्फा हाइड्रोजन, वो देखो तीन, तीन एंड तीन। तो नाइन हाइड्रोजन का हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट मिल रहा है। तो मैंने आपको बताया था जितना ज्यादा हाइपर कंजुगेशन होगा उतना ही ज्यादा सिस्टम में स्टेबिलिटी आएगी। तो मैं कह सकता हूँ जो हमारा थर्ड कंपाउंड है, उसमें सबसे ज्यादा हाइपर कंजुगेशन पॉसिबल है, क्योंकि वहाँ पे नाइन हाइड्रोजन पॉसिबल है, अल्फा हाइड्रोजन। तो हमारा जो थर्ड वाला कार्बोकेटाइन है, ये थर्ड वाला कार्बोकेटाइन है, ये मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। थैंक यू।